सो हेलो स्टूडेंट्स, आप में से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये ही डाउट आता है कि जो हम मॉक लगा रहे हैं, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारी ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं, लेकिन आपकी क्लास में एक ऐसा टॉपर प्रेजेंट होगा जिसकी मिस्टेक्स बहुत कम होती हैं, उसका स्कोर भी हमेशा फुल मार्क्स के आसपास रहता है। तो आखिर ऐसी क्या मिस्टेक है, क्या आप ऐसी गलती कर रहे हो जो कि एक टॉपर नहीं करता? तो इससे बढ़िया एक टॉपर से अच्छा कौन बता सकता है पीजे सर के अलावा? तो पीजे सर से अपन पूछते हैं। यार देखो, बेसिकली गलती तो होती है और काफ़ी ज़्यादा होती है, और जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस आप करते हो ना उतनी ही ज़्यादा गलतियां भी होती है। बस ये है कि हम जब लगातार मॉक टेस्ट देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, टाइम प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो एरर्स है वो कब होती जाती है। इनफैक्ट मैं बस ये कहना चाहूँगा कि 2008 के पेपर के अंदर भी, 2008 का जो मेरा पेपर था ना, हाँ जी। उसके अंदर भी मैंने एरर कर दी थी। तो उसकी जो एरर थी ना वो मैं बताऊंगा। एक बार हम लोग वो पेपर देख सकते हैं, हमने हाँ निकाल सर। के रख रखा है। ये देखो 2008 का पेपर है, और इसके अंदर ये कॉम्प्रिहेंशन था जिसके अंदर आंसर DDC है। ठीक है, डी डी और सी। अब मैंने क्या किया था दोस्तों कि जैसे ये 39, 40, 41, 42 था, तो अब करेक्ट आंसर था DDC, ऐसे मार्क करना था। मैंने इसको ऐसे लिख दिया था। तो हो सकता है कि शायद मेरा ये क्वेश्चन तो सही हो गया। एक्चुअली क्या है, ये कोड जरूरी नहीं कि ऐसा ही आए। हाँ। तो वो कोड कुछ और हो सकता है। तो मैंने ऐसा लिख दिया था। अब आप सोच के देखो, पूरा आंसर सही था मेरा, बट ये दो तो पक्का गलत हो गए। ये तो बहुत रिग्रेट हुआ होगा। बिल्कुल। और मेन ये है कि देखो, मेरा आउटकम इसमें चेंज हुआ। इसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मतलब ये जो चीज मेरे साथ हुई बहुत अनफॉर्चुनेट थी, बट इसी पेपर में एक मैथ का कॉम्प्रिहेंशन था जो मैंने स्मार्ट ट्रिक से पूरा सही किया था। उसका जितना आंसर मुझे याद है BAD था, BAD, ये 3 ऑप्शन थे। और उसमें क्या हुआ था कि मेरे से हो नहीं रहा था वो हाँ क्वेश्चन। जी। तो मैंने क्या ना, इस वाले क्वेश्चन में एक ऑप्शन अज्यूम किया कि यार ये सही होगा, फिर उससे मैंने ये सही किया और ये सही किया। अब हुआ ये कि जब मैं ये सही कर रहा था ना, तब ये मुझे पता चल गया कि नहीं, ये नहीं है, कुछ और ऑप्शन सही है। मतलब कोई और ऑप्शन था वो सही था, मतलब वो यही था बेसिकली। ठीक है। मैंने कुछ और अज्यूम कर लिया था फिर, बट मुझे क्वेश्चन चमक गया कैसे सॉल्व करना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो ना, तो थोड़ा बहुत साथ भगवान भी देता है कि भाई अगर यहाँ पे मेरा गलती हुआ ना, तो भगवान ने मुझे यहाँ पे कॉम्पनसेट भी बेसिकली करके आप दिया। यहाँ स्मार्ट वर्क और इंटेलिजेंस गैस लगा पाए, उसलिए उस वजह से कि आपने इतनी प्रैक्टिस करी, आपने इतनी मेहनत एग्जैक्टली, करी। और कॉम्पनसेट हो गया ये। बिल्कुल। तो और इवेंचुअली फिर 42 रैंक आई। अगर ये भी सही होता हाँ। तो मेरी तकरीबन 18 रैंक आती, बट मेरे को मिलता कंप्यूटर साइंस ही, विराट कोहली। IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस ही मिलता। राइट। सो मैं ये मानता हूं कि आप जितनी ज्यादा मिस्टेक्स करोगे वो गलत नहीं है, हाँ जी। मिस्टेक्स रिपीट करना गलत है। बिल्कुल सर। अगर आप मिस्टेक्स रिपीट करते हो तो वो गलत है। आप उसमें वर्क आपकी नहीं कर रहे हाँ, हैं। कंजिक्यूटिव जो एक ही मिस्टेक अगर आप 2 बार कर रहे हो ना, तो उन दोनों के बीच में टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होना चाहिए। ये चीज अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत बढ़िया करेंगे। बिल्कुल। तो चलो फिर स्टूडेंट्स, पढ़ाई पे लग जाओ अपनी अपनी। मिलते हैं फिर। बाय बाय।